हेलो डियर फ्रेंड्स। आइए हम शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा एनटीपीसी का जो हमारा लास्ट 10 इयर्स के हमारे जीके जीएस के हम एमसीक्यूज को। ठीक है, चलिए। तो एनटीपीसी स्पेशल मैं चला रही हूँ इसको। पीवाई क्यों है हमारे। आइए कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को। चलो, तो शुरू करते हैं। मेरा नाम छवि है। आप मेरी क्लासेस से जुड़ सकते हैं, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी मेरी क्लास जीके जीएस बाय छवि मैम के नाम से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक मेगा लॉन्च है रेलवे की साइड से। मंथली प्लान है जो कि स्टार्टिंग एट 49 रुपीज। ठीक है, ओनली 49 रुपीज पर मंथ। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली मेगा लॉन्च दिया है, जो कि पहली बार ऐसा बॉलीवुड के इतिहास में हुआ है। ठीक है, अगर आप रेलवे एलिट से जुड़ना चाहते हैं तो पर मंथ 49 रुपीज आपको पे करने होंगे। और रेलवे सुपर एलिट से जुड़ना चाहते हैं जिसमें हमारे ऑल कोर्सेज इंक्लूड हैं, तो 99 रुपीज पर मंथ आप दे के भी क्या कर सकते हैं, कोर्सेज से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। इसको जरूर यूज करें। बॉलीवुड के ऐप पर जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एक हम शुरू करते हैं क्लास को मोटिवेशनल थॉट के साथ। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो इसी प्यारे से मोटिवेशनल थॉट के साथ क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। चलिए आंसर करेंगे। ठीक है, अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन कर सकते हो, खुद के जो भी मुद्दे हैं मामले हैं। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल है। धार्मिक धर्म की बात कर रहा है ना। चलो, तो बच्चा धार्मिक स्वतंत्रता से, रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड हमारे आर्टिकल 25 टू 28 है। तो इसमें कौन सा आ रहा है, 26 आएगा ना। चलिए, ये मैनेजमेंट की बात करता है, जो भी रिलीजियस मैटर है उनका मैनेजमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, डैश केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। चलिए आंसर करेंगे, डैश आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। चलिए, सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, ये होते हैं प्लास्टिड्स। ठीक है, क्या होते हैं प्लास्टिड। ये ओनली प्लांट सेल्स में ही होते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चले, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, आप आराम से मैप को देखना कहाँ कहाँ क्या क्या है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्वी आंगलोंग पठार निम्न में से किसका विस्तार है। चलिए, कार्वी आंगलोंग प्लेटू किसका विस्तार है। चले, किसका है बच्चा, सारे पठार प्रायद्वीप पठार के ही पठार हैं, इसीलिए प्रायद्वीप पठार को हम क्या कहते हैं, पठारों का पठार। पठारों का पठार कहते हैं प्रायद्वीप पठार को। ठीक है, इसी का पार्ट है। ओके, कौन सा इंडियन पेनिनसुला, ये है प्रायद्वीप पठार, डेक्कन प्लेटू। ठीक है, ओके, इसी का पार्ट है। चले नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इसका कंपोनेंट की बात कर रहा नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं बच्चा, 1967 टू 68 इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ओके, किसके द्वारा, भारत में एम एस स्वामीनाथन के द्वारा। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, इनके द्वारा। ओके, भारत में इन्हें हरित क्रांति के जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो क्या होगा हमारा आंसर, ये कह रहा है हरित क्रांति का घटक नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। बाकी फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स का यूज किया गया था, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम था, एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स का यूज किया गया था। ऑप्शन सी इसमें नहीं है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी मणिपुर का एक मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य एक धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य है। इसमें किस भगवान या देवी को शामिल किया गया है मणिपुरी में, क्लासिकल डांस फॉर्म है। क्लासिकल डांस मैंने आपको कल की क्लास में कराए थे, जिसने नहीं किया कर लेना, सारे कराए थे। ठीक है, तो किसको, भगवान राधा कृष्ण। ठीक है, ये कह रहा है कि किसको देवी या शामिल किया गया है, राधा कृष्ण को। ठीक है, ऑप्शन होगा हमारा सी। ओके, याद रखेंगे। अब इसने थोड़ा सा मणिपुर के बारे में दे दिया है, ये मणिपुर की लोकेशन है। ठीक है, यहाँ पे लोकटक लेक बड़ी फेमस है, और केवुल लामजाओ नेशनल पार्क है इसी लोकटक लेक पे। ठीक है, मणिपुर में, जो कि बहुत फेमस है, क्वेश्चन बनता है। ओके, चले नेक्स्ट, पके हुए चावल के जलीय विलयन में आयोडीन के विलयन की कुछ बूंदें डालने पर नीला काला हो जाता है, यह दर्शाता है कि चावल में डैश होता है। चलिए, चावल में क्या होता है, ये क्या बताता है बच्चा, चावल में क्या होता है, क्या मिलता है, स्टार्च, मांड। ठीक है, मांड जिसको हम स्टार्च कह देते हैं, स्टार्च होता है। ठीक, अब चावल में क्या होगा, स्टार्च, मांड। नेक्स्ट,
अगला है ब्रह्मोत्सव पर्व भारत के निम्न में राज्य मनाया जाता है। ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल है, ठीक है। किस इंडियन स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? चलो, ब्रह्मोत्सव पर्व कहाँ मनाया था बच्चा? ये मनाया था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्रा। ओके, चलिए देखते हैं आगे। ये अब यहाँ पे भारत के प्रमुख उत्सव या त्योहार दे रखे हैं, जिसमें कह रहा है पोंगल जो कि तमिलनाडु मनाया जाता है, केरला में ओणम मनाया जाता है, बिहू असम में मनाया जाता है, जो रोंगाली बिहू है, बोगाली बिहू है, कोंगाली बिहू है। यानी साल में 3 बिहू मनाए जाते हैं, 3 बार, ठीक है। छठ पूजा बिहार, उत्तर प्रदेश में मनती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र। लोहड़ी जो है, लोहड़ी या बैसाखी पंजाब में। हमारा और कौन-सा रथ यात्रा हमारी उड़ीसा में, ठीक है? सरहुल झारखंड में, हरेला फेस्टिवल जो है उत्तराखंड में, ठीक है? और हरेली छत्तीसगढ़ में। देख रहे हो हरेला और हरेली, ठीक है? चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट है 1660 में किस नियम की खोज की गई थी जिसमें कहा गया है कि किसी वस्तु के अपेक्षाकृत छोटे विरूपण के लिए विस्थापन या विरूपण का आकार विरूपण बल या भार के अनुक्रमानुपाती होता है। चलो अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो फिर आंसर करो। चलो कौन सा नियम है, किसका लॉ है? आंसर करो। चलो, ठीक है, आंसर करेंगे जल्दी। ओके, आंसर क्या होगा? इसे हुक्स लॉ के नाम से जानते हैं, हुक का नियम, ठीक है। ऑप्शन होगा हमारा हुक्स लॉ। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पद्मश्री पुरस्कार विजेता वी सत्यनारायण शर्मा को निम्न में से किस शैली के लिए मान्यता दी गई? इन्हें पद्म पुरस्कार अवार्ड मिला है जिनका नाम है वी सत्यनारायण, ठीक है। ओके, वी सत्यनारायण शर्मा। अब ये कह रहा है किस नृत्य शैली यानी कौन सी डांस स्टाइल है जिनके लिए इनको ख्याति प्राप्त है। अब यहाँ पे क्लासिकल डांस मैंने कल की ही क्लास में करवाए हैं, तो प्लीज आप कर लीजिएगा। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, रिपीट, है ना। भारत के जो है हमने करवाए थे कल 9 प्रकार के क्लासिकल डांस। चलिए, किससे जुड़े हैं ये? इनको बच्चा कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, आंध्रा का, ये इससे जुड़े हैं, आंध्रा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। चले, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा डैश में अंबेडकर ने एक मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें उनके महार जाति के अनुयायियों ने भाग लिया था, ठीक है। आंसर करो। महार कास्ट के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, ठीक है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट था, अंबेडकर जी ने लॉन्च किया था, कहाँ पर? चलिए, फिर बता किस ईयर में, ईयर पूछा है, आंसर करो। कब बेटा? 1927 में, ठीक है। 1927 में, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है? ठीक है, ट्वेल्व ऑफ श्रीनगर। ट्वेल्व ऑफ श्रीनगर किसको कहते हैं बच्चा? डल लेक को, ठीक है। किसको कहते हैं? डल झील, ठीक है। अब इस मैप में कुछ लेक्स दे रखे हैं आपके, आराम से इस मैप को कर लेना। बहुत सारी लेक, कुछ क्या सारी भारत की लेक दे रखी हैं लगभग, ठीक है, लोकेशन के साथ। प्रसिद्ध पुस्तक क्राई द पिकॉक के द्वारा लिखी गई। चलिए, क्राई द पिकॉक किसके द्वारा लिखी गई है ये बुक? बच्चे सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, ठीक है। सब्सक्राइब करते जाएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये छोटा सा काम है आपका जो आप करते जाएंगे, ठीक। किसके द्वारा बच्चा? अनीता देसाई के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पित्तरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, डेल्स द्वारा उत्पादित होता है। चलिए, पित्तरस, ठीक है। ये कह रहा है मानव शरीर में वसा के पाचन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, ठीक है। इसके द्वारा यकृत यानी लिवर के द्वारा ही इसको उत्पादित किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, द्वारा यकृत यानी लिवर, ओके। कौन सी यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? चलिए, ये कह रहा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन यूरोप, कौन सी है?
चलो, रूलर तो भारत की तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही अलग हमारे किल हो गए, ठीक है? 3 बच गए मतलब 1 किल हो गया। कौन-सी है? लेक लडोगा, ठीक है? लडोगा झील, कौन-सी है? लाडोगा झील, याद रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। जब उपसभापति पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? चलो, ठीक है। कौन सा कहता है बेटा? आर्टिकल कहता है 89, ठीक है। आर्टिकल 89। ओके, चलो, नेक्स्ट। बुद्ध के जीवन की किस घटना को शब्द पद धर्म चक्र प्रवर्तन से परिभाषित किया गया? चलिए, अब यहाँ पे एक टर्म है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। ये बुद्ध के जीवन की किस घटना से रिलेटेड है? हम धर्म चक्र प्रवर्तन। तो बच्चा बुद्ध ने कहा सारनाथ। सारनाथ में क्या दिया? अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। प्रथम उपदेश यानी फर्स्ट सरमन। जब ये अपना फर्स्ट सरमन देते हैं, है ना, उसी को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है? देखो, इनका गृह त्याग जो था उसको महावीर निष्क्रमण कहते हैं। उपदेश जो पहला उपदेश दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। निर्वाण यानी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, चले, नेक्स्ट है क्वेश्चन। देश में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। चलिए, तो ये कह रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत में कब स्टार्ट हुए? ठीक है, भारत में उस समय क्या आया था? बहुत ही ज्यादा भुगतान संतुलन यानी संकट। कुल मिला के बच्चा क्या आ गया था? लग रहा था कि भैया इकोनॉमिक इमरजेंसी आ जाएगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी 1991 की, है ना। और यहीं पे क्या ला दिया गया था? एलपीजी। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन यानी उदारीकरण। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, ठीक है। एलपीजी। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंध है? यानी स्पेशल स्टेट बनाता है इनको। तो गुजरात और महाराष्ट्र को क्या कहता है बच्चा? ये स्पेशल प्रोविजन की बात करता है, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन। तो कौन सा आर्टिकल है गुजरात और महाराष्ट्र से रिलेटेड? तो ये है आर्टिकल 371, सॉरी, हाँ, आर्टिकल 371, 371, ठीक है। स्पेशल राज्य का दर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ने एक व्यक्ति को अच्छी दृष्टि के लिए 2D लेंस की सलाह दी। सेंटीमीटर में इसकी फोकस दूरी क्या होगी? चलो, बच्चे सेशन को लाइक, सेशन को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। चलो, ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करते जाओ, ठीक है। आंसर क्या होगा बच्चा? 50। कितनी होगी फोकस दूरी? 50। ओके, देखो, किसी भी चीज को स्पष्ट देखने के लिए अगर ह्यूमन आई जो है, मानव आंख किसी चीज को स्पष्ट देख सकती है तो सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक ही दे सकती है, उसके बाद ह्यूमन आई को ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, लचित बरफुकन अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। निम्न में से किस युद्ध में उसने मुगल सेना के खींचे हुए प्रयास को विफल कर दिया था? लचित बरफुकन ने। चलो, ठीक है, तो किस युद्ध से जुड़ा है? ये है राय घाट का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ राय घाट, ठीक है। राय सराय घाट, बैटल ऑफ सराय घाट, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी, बैटल ऑफ सराय घाट। किस नेता ने अमेरिका की होम रूल लीग की स्थापना की थी? होम रूल लीग, ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन भी कहते हैं इसको, होम रूल लीग अमेरिका में, ठीक? किसने शुरू किया था इसको? चलो, तो भारत में तो होम रूल लीग किसने चलाया था? भारत में चलाने का हम क्रेडिट देते हैं होम रूल लीग का एनी बेसेंट और तिलक को। लेकिन अमेरिका में कह रहा है तो अमेरिका में कौन? लाला हरदयाल जुड़े थे। कौन जुड़े थे? लाला हरदयाल, ठीक है। चले, नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में डैश के तहत शुरू की गई थी। 2015 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये कह रहा है डैश के तहत, यानी किस के अंडर इसको
स्टार्ट किया गया था। चलिए, तो कौशल विकास योजना है तो ऑब्वियसली कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय होगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा हमारा? ठीक है, चलो, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अगला, तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर शब्द किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ठीक है, आंसर करेंगे। ये कह रहा है टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। ये टर्म दिया गया था किस 5 ईयर प्लान में? 5 ईयर प्लान किसने, प्लानिंग कमीशन ने स्टार्ट किए थे, 1951 से शुरू होते हैं और 2017 तक इनका टाइमलाइन होता है, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं का। ओके, पंचवर्षीय योजनाएं टोटल कितनी होती हैं बच्चे? टोटल होती हैं 12, ठीक है। ओके, किसने शुरू की थी? योजना आयोग ने, योजना आयोग, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन के नाम से हम जानते हैं। ओके, ठीक है। प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब होती है? ये होती है बच्चा हमारी 15 मार्च, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग बनता है, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। ओके, प्लानिंग कमीशन को क्या है, भंग कर दिया जाता है और 2015, 1 जनवरी 2015 को क्या आ जाता है बच्चा भारत में? ये आ जाता है नीति आयोग। क्या आता है? नीति आयोग, है ना। ये पूरी स्टोरी याद रखना। तो कौन से 5 ईयर प्लान में ऐसा कहा गया था? चलिए, ये कहा गया था 11th 5 ईयर प्लान जो है बच्चा किससे था? ये ग्रोथ थी, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहा है। चलो, फास्ट, ठीक है, डेवलपमेंट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में डैश भारतीय स्थल के तौर पर शामिल किया? कौन सा स्थल? अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, धौलावीरा हड़प्पन साइट है, कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर बच्चे? गुजरात में, ठीक है, धौलावीरा, जो कि अपने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जल प्रबंधन निकासी के लिए जाना जाता है धौलावीरा। यूनेस्को की 40th साइट में इसको शामिल किया गया, ठीक है। यूनेस्को जिसकी बात करते हैं 1945 में इसकी स्थापना होती है एंड इसके हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो बच्चा कहाँ पर है? पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर? चले, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कौन भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? फिफ्थ स्केड्यूल, ठीक है। टोटल स्केड्यूल की बात करें, टोटल हमारी अनुसूची है कितनी कॉन्स्टिट्यूशन में? 12। जैसे फिफ्थ स्केड्यूल में हमारा क्या आता है बच्चा? चलो, ये आता है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान, ठीक है, प्रोविजन रिलेटेड टू स्केड्यूल एरिया एंड स्केड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। अब ये जो दे रखा है ना, ये कह रहा है जो है प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइबल एरिया एंड स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये हमारी 6th स्केड्यूल में है, ठीक है। क्या होगा? छठी में। ओके, शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है हमारा शपथ, ठीक है, ये हमारा थर्ड में है। किसमें? थर्ड में है। भाषाओं से संबंधित प्रावधान, भाषा हमारी किस अनुसूची में है? जो लैंग्वेजेस हैं, 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8th शेड्यूल में। ओके, तो ये याद रखना। चलो, नेक्स्ट, अगला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्न में से किस आयोग की स्थापना की थी? चलिए, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2003 में होता है, किसकी स्थापना करता है बच्चा? नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना से जुड़ा है, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, चोल शिलालेखों में भूमि की कई श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, चोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। भूमि की अलग अलग कैटेगरीज हैं। कौन सी भूमि मंदिरों को उपहार यानी दान में दी गई भूमि के रूप में जानी जाती है? अब मंदिरों को जो दी गई थी, अब मंदिरों में कौन रहते हैं भैया? देवता रहते हैं, देव रहते हैं, तो देवों को जो दान में दी गई होगी देवदान, ठीक है। शाला भोग, शाला यानी पाठशाला, जो पाठशालाएं स्कूल के लिए, पाठशाला यानी स्कूल के लिए दी गई उसको शाला भोग कहते थे, ठीक है। तो या ऐसे हम याद रख सकते हैं। चले, ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय जो ब्राह्मणों को दी जाती थी, ब्रह्मदेय, ठीक है। चलो, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? आर्टिकल 143। चलिए,
तो बच्चा ये है हमारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है? ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, ठीक है? प्रेज़िडेंट के पास ऐसी पावर होती है कि वो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई से, ठीक है? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी। चलिए, आज का होमवर्क क्वेश्चन लेते जाओ। आमतौर पर शब्द विशाल यौगिक का उपयोग निम्न में से किसके संबंध में किया जाता है? ठीक है, एक टर्म है विशाल यौगिक, ठीक है? जॉइंट मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ठीक है? तो ये हमारा आंसर करना है। होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन है, आराम से कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे। कल नाम अनाउंस करते हैं किस बच्चे ने सही आंसर किया था। तो गाइस आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ओनली बोर्ड के ऐप को ओपन करेंगे, कोर्सेज़ सेक्शन में जाएँगे, क्लिक करेंगे यूट्यूब क्लास पीडीएफ, ओके? तो आप पीडीएफ ले सकते हैं क्लास की एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा लगता है सेशन तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करनी है, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है? चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि किस नाम से बच्चा? जीके जीएस बाय छवि मैम, ठीक है? इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो कोई अगर जॉइन होना चाहे तो आप लोग जॉइन हो सकते हैं। छवि में डबल एच लगा लेना। कोई क्वेरी क्वेश्चन होता है तो आप यहाँ पुट अप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। हाँ, क्लास की टाइमिंग याद रखो, 3 PM क्लास होती है बच्चा हमारी। कब? ये क्लास होती है 3 PM, यानी 3 बजे। डेली आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं। कितने बजे? डेली 3 बजे, ठीक है, रोजाना। ओके, थैंक यू, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।